बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो मेरे व्यूवर्स हैं, आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे करीबी लोग, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। 2023 का साल शुरू होने वाला है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला 2023 के साल में जो है वो सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जिनके कामों में रुकावटें थीं, जिनकी शादी में रुकावटें थीं, जिनकी शादी 2022 में नहीं हुई, अल्लाह ताला 2023 में आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ऐसे ही अपनी दुआओं में सबको याद करना चाहिए, हमें भी याद रखें अपनी दुआओं में और सबके लिए दुआएं करें। आप लोग कमेंट्स में इतनी दुआएं देते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है हमें कमेंट्स देखने में। आप लोग दुआएं देते हैं तो इंशाल्लाह ताला हमारी भी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है, एक बहुत ही अहम वीडियो है। एक अहम सिलसिला शुरू करने लगे हम लोग, क्योंकि जैसे ही नया साल शुरू होने लगता है तो नए साल के लिए कुछ प्रिडिक्शंस होती हैं और कुछ मामलात होते हैं जिनको हमने देखना होता है। तो आज एक बड़ी अहम वीडियो है, ईयरली प्रिडिक्शन 2023। और आज की जो ईयरली प्रिडिक्शन 2023 है वो हम कर रहे हैं एरीज़ वालों के लिए, बुर्ज हमल वालों के लिए, कि बुर्ज हमल वालों के लिए 2023 का साल कैसा रहेगा। शादी के सेक्टर में और कारोबारी सेक्टर में और ट्रैवलिंग सेक्टर में, इमिग्रेशन आ गई, आप लोगों के बिजनेसेस आ गए, पॉलिटिशियंस आ गए, एंड अगर हम बात करें जो लिक्विड से सेक्टर से काम करते हैं या प्रॉपर्टी सेक्टर से काम करते हैं या इमिग्रेशन सेक्टर से काम करते हैं, इन तमाम सेक्टर के बारे में जो है वो आज हम आप लोगों को आगाह करेंगे। एक जनरल इंफॉर्मेशंस हैं आप लोगों के लिए। और मैं ये भी देता चलूँ कि देखें, सितारे अपनी पोजीशन टाइम टू टाइम तब्दील करते हैं। अच्छा, नए व्यूवर्स के लिए या हो या ओल्ड व्यूवर्स हों, आप लोगों तक ये नॉलेज होनी चाहिए कि दो सितारे इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनकी चेंजेस देखी जाती हैं। क्योंकि दूसरे सितारे तो ऐसे होते हैं, कोई 27 दिन के लिए ट्रांजिट करते हैं, कोई 25 दिन के लिए, कोई 30 दिन के लिए, कोई 28 दिन के लिए। और जिसमें सितारा कमर है, जो सबसे कम टाइम जो है वो ट्रांजिट करता है, जो 2.25 दिन कमर एक घर में रहता है। जो अहमियत है सबसे ज़्यादा वो है सितारा ज़ोहल की, और दूसरी अहमियत जो है वो है सितारा मुश्तरी की। और इस साल जो है ना राहु अपना ट्रांजिट करेगा, ना केतु अपना ट्रांजिट करेगा। राहु और केतु जिस घर में 2022 में ट्रांजिट किया था जहां मौजूद है, और राहु केतु अपने उन्हीं घर में मौजूद रहेंगे 2023 में। तो बुर्ज हमल वालों के लिए सितारा ज़ोहल 17 जनवरी को अपना ट्रांजिट करेगा, और 2023 में 17 जनवरी से 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक जो है ट्रांजिट करेगा अपना 11th हाउस में, एक्यूरियस में, जो कि एक बहुत अच्छी निशानदेही करता है। और फिर उसके बाद सितारा मुश्तरी अपनी पोजीशन तब्दील करेगा एरीज में, क्योंकि एक गुड साइन है, एक ग्रेट फ्रेंड साइन है। अप्रैल में जो है वो सितारा मुश्तरी अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, और ये बुर्ज हमल वालों के लिए एक पॉजिटिव साइन कहलाएगा। अच्छा, 2023 का साल जो है बुर्ज हमल वालों के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट साल और एक बड़ा सक्सेसफुल साल आप लोगों के लिए ज़रूर कहलाया जा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी चेंजेस आएंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी आप लोगों की ज़िंदगी में, और एक अच्छी हाइट ऑफ सक्सेस कह सकते हैं बुर्ज हमल वालों के लिए, जो 2023 में आप लोगों को ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह ताला। इसमें आपके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे और बिज़नेस सेक्टर्स भी आप लोगों के स्ट्रॉन्ग होंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मैरिज लाइफ और लव रिलेशनशिप्स, इनके लिए भी 2023 का साल बुर्ज हमल वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम मैरिज सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं और 2022 में आप लोगों की शादी नहीं हो सकी, जिसकी बुर्ज हमल वालों की, तो 2023 का साल जो है मैरिज प्रेडिक्शन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा आप लोगों के लिए।
वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहेगा और बहुत ज़्यादा सक्सेस भी रहेगा। जिसकी शादी नहीं हो सकी 2022 में, और तो इंशाल्लाह ताला एक उसके अगर हम कंपेरेटिबल करें 2022 से 2023 को, तो 2023 जो है वो मैरिज सेक्टर से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें आप लोग एक अपनी स्टेबिलिटी, मैरिज लाइफ में जो स्टेबिलिटी, किसी की प्रॉब्लम्स वगैरह चली 2022 में, मुश्किलात रही 2022 में मैरिज लाइफ में या लव लाइफ में, तो 2023 के साल में जो है वो आप लोगों के लिए जो है आसानियाँ भी होंगी, आपके मामलात भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। और जिनकी शादियां नहीं हो सकी उनकी शादियों में भी आसानियाँ होंगी, और जो शादियां हैं वो इंशाल्लाह ताला स्ट्रॉन्ग रहेंगी आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग अपने पर्सनल जायचे से भी देख सकते हैं कि आप लोगों की मैरिज लाइफ और मैरिज प्रेडिक्शन डेट्स जो हैं आपकी प्रेडिक्शंस की, वो आप अपने पर्सनल जायचे से देखते हैं। अच्छा, इस साल में जो है आप लोग कोई अच्छी या आप लोग कोई बड़ी गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं साल में 2023 में एरीज वाले, कोई अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह। एंड मिड में साल के या एंड में आप कोई एरीज वाले अपनी प्रॉपर्टी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाएगा और एक अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह भी आप लोग अपनी बना सकते हैं साल के मिड में या साल के एंड में। और इसके साथ साथ आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सपोर्ट करेंगे। बुर्ज हमल वाले अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों को, अपने पेरेंट्स को भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला 2023 का साल आप लोगों के लिए इतना अच्छा रहेगा। अच्छा, साल के स्टार्ट में जो है वो सन आपके 9th हाउस में रहेगा और सैटर्न आपके 10th हाउस में रहेगा, क्योंकि स्टार्ट की बात कर रहे हैं 17 जनवरी से पहले पहले की। जो सूरज है आप लोगों के 9th हाउस में और सैटर्न आप लोगों के 10th हाउस में। ये आप लोगों के लिए जो है वो एक गुड रेपुटेशन बना सकता है आप लोगों के लिए, और ये आप लोगों को पॉपुलैरिटी भी दे सकता है। जो लोग सोशल मीडिया से कंसर्न है बुर्ज हमल वाले, आप लोगों को पॉपुलैरिटी वगैरह भी मिल सकती है। आप लोगों के लिए एक रेपुटेशन वगैरह भी, जो गुड रेपुटेशन है बुर्ज हमल वालों के लिए बन सकती है। और आप लोग जो कॉमन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद करने का भी जज्बा आप लोगों के लिए जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि सैटर्न आप लोगों का 10th हाउस में और सूरज आप लोगों का 9th हाउस में। क्योंकि 9th हाउस एक मजहबी और एक रूहानियत का घर भी कहलाया जाता है। तो इस सिचुएशन में जो है ये नज़र आ रहा है कि आप लोग कॉमन लोगों की और गरीब लोगों की जो है वो मदद करने का जज्बा जो है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, वीनस जो है वो 11th हाउस में इंटर होगा फरवरी में, जो आप लोगों को आप लोग सपोर्ट करेंगे अपने फ्रेंड्स वगैरह को, और अपनी सोशल गैदरिंग्स वगैरह जो है वो आप लोग एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहन भाइयों के साथ कोई आप लोगों की गैदरिंग्स वगैरह हो सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह ताला। और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल इवेंट्स वगैरह भी आप लोगों के हो सकते हैं दोस्तों के साथ। इट्स मीन कहने का मतलब ये है इसमें भी कि आप अपने दोस्तों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, और आप लोग साथ साथ अपने बहन भाइयों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, और आप लोगों की फैमिली एंड सोशल गैदरिंग्स वगैरह भी हो सकती हैं, जो कि एक फ्लोरिश भी कह सकते हैं आप लोग, एक ब्लूमिंग एंड फ्लोरिश पार्टीज़ वगैरह भी हो सकती हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे एरीज वालों की, जो कि मार्च में जो है वो अपने ओन साइन के साथ साथ जो है वो सपोर्ट करेगा, क्या कहते हैं, जुपिटर को। क्योंकि जुपिटर आप लोगों के जब लगन में आएगा तो आप लोगों के एरीज वालों के असेंडेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह ताला, जिससे आप लोगों की हेल्थ सेक्टर जो सबसे ज़्यादा एक मायने रखता है आप लोगों की ज़िंदगी में, तो हेल्थ सेक्टर भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है इंशाल्लाह ताला। और इसमें आपके कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह भी अगर होते हैं, क्योंकि जैसे ही मुश्तरी अपनी पोजीशन तब्दील करेगा और लगन में आएगा आप लोगों के, फर्स्ट हाउस में आएगा आप लोगों के, और एक ग्रेट फ्रेंड साइन, मतलब कि दोस्त के तरीके से, दोस्त की तरह सपोर्ट करेगा आपको जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों की हेल्थ सेक्टर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मज़ीद अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो सकता है। या जिनको मेंटल सिकनेस वगैरह थी या कोई परेशानी थी आप लोगों को, दिमागी किसी को बीमारी वगैरह थी एरीज वालों को, तो उनके लिए इंशाल्लाह ताला इसमें भी बेहतरी नज़र आ रही है। अच्छा, जो जुपिटर चेंज होगा
अप्रैल में और आप लोगों के साइन में आएगा, तो ये आप लोगों के एक अच्छे टाइम का स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोग जो ग्रेस होगी जुपिटर की, ये आप लोगों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ वगैरह रिसीव हो सकती हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, क्योंकि जैसे ही मुश्तरी आप लोगों के असेंडेंट में आएगा तो इससे आप लोगों को कुछ अच्छी न्यूज़ वगैरह मिल सकती हैं, अच्छे काम वगैरह का स्टार्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। और जो आप लोगों की मैरिशियल लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह थी, उसमें भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, कमी आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला उसकी वजह से। और आप लोगों का जो बिजनेसेस वगैरह करते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों की लक भी आप लोगों को फेवर करेगी और उसकी जो स्पीड है इंशाल्लाह ताला वो भी बूस्ट होगी आप लोगों के लिए। तो जुपिटर का चेंज होना, ट्रांजिट होना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे हम लोग मई और जून की। अच्छा, मई और जून का जो टाइम पैच होगा एरीज वालों के लिए, उसमें आप कुछ अच्छी कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीद सकते हैं, या उसमें आप लोग फैमिली वेल्थ, उसमें आप लोग कोई सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि चौथा घर स्ट्रांग होगा तो प्रॉपर्टी सेक्टर्स वगैरह हम लोग फोर्थ हाउस से देखते हैं, हमेशा हम लोग घर में जिक्र करते हैं अपने वीडियोस में। तो फोर्थ हाउस जब आप लोगों का स्ट्रांग होगा तो उसमें आपको अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह मई जून के बाद जो है वो परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग अपना जो कैरियर वगैरह है उसको भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, अपने कैरियर वगैरह को बूस्टअप करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जून और जुलाई, इसमें थोड़ा सा जो है आप लोगों ने थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को हेल्थ के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, जून जुलाई ये 2 महीने में जो है आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है अपने हेल्थ सेक्टर का और अपने कैरियर का, और अपने बॉसी टाइप जो आप लोगों के बॉस वगैरह हैं उसके उनकी तरफ से जो है वो र्यूड बिहेवियर वगैरह जो है वो कैरियर में आप लोगों के जॉब में आप लोगों को नज़र आ सकता है। लेकिन इसके लिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आप लोग लाल चीज़ का सदका देंगे, और क्योंकि एरीज वालों का सदका लाल बनता है, आप लोग लाल चीज़ का सदका देंगे। और साथ साथ आप लोग या मालिको या कदूसों का व्रत करेंगे 273 टाइम्स, और मरजान का स्टोन पहनेंगे जून एंड जुलाई में, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगस्त की। तो अगस्त जो है, इसमें आप लोग जो है वो अगेन सक्सेस होंगे। अगर किसी के कोर्ट मैटर्स चल रहे हैं तो उसमें आपके लिए जुलाई और अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके कोर्ट मैटर्स हैं तो उसमें आप लोगों को सक्सेस वगैरह मिल सकता है। और उसमें एरीज वालों के लिए जो अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हैं या अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं, तो जुलाई और अगस्त का महीना जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर अपना कोई बिज़नेस भी एक्सटेंड करेंगे तो मुझे जुलाई और अगस्त का टाइम जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला। इसमें आप अपना बिज़नेस भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और अपनी जो है वो अपने आप को प्रूव करने का टाइम रहेगा। आप लोग इस ना बिज़नेस को प्रूव वगैरह कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, तो ये टाइम पैच जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, सितंबर एंड अक्टूबर जो ये टाइम पीरियड है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा टेंशन फेस कर सकते हैं। आप लोग अपनी मैरिशियल लाइफ में, कोई शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ी सी आप लोगों के लिए जो है वो इसमें आप लोग तो अज़वाजी ज़िंदगी में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इसके लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केयर भी करनी है अपने लाइफ पार्टनर की, और उसकी हेल्थ की भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केयर करनी है इस टाइम पीरियड में। और इसके साथ साथ जो है आपने आर्ग्यूमेंट्स वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं करने हैं। आप लोगों ने बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके इस टाइम पीरियड में चलना है और अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए वीनस को स्ट्रॉन्ग करें। वीनस के लिए आप लोग या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, और साथ साथ अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दे सकते हैं पीर और जुम्मे वाले दिन। इसके बाद हम बात करेंगे नवंबर एंड दिसंबर की। अच्छा, नवंबर और दिसंबर का महीना जो है ये आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है आप लोगों के लिए तरक्की लेके आ सकता है, क्योंकि राहु और केतु मुझे लग रहा है कि जैसे दिसंबर 2023, तो आप समझ लें कि 24 में ही जाके अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। 23 में आप लोगों के लिए जो है वो इतनी कोई ख़ास चेंजेस राहु से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दिसंबर में जाएगा तो आप नेक्स्ट ईयर पे ही जा सकते हैं, क्योंकि दिसंबर राहु कहीं भी आपको जो है इतना ज़्यादा तंग नहीं करेगा 2023 में। तो ये आप लोगों के लिए जो है वो क्या कहते हैं, राहु आप लोगों के लिए थोड़े से खर्चे वगैरह ज़्यादा करा सकता है, और आप लोगों की इसके साथ जो है वो
इससे आप लोग प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप सेल कर सकते हैं, करना चाहेंगे इस टाइम पीरियड में, तो उसमें आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा इस नवंबर एंड दिसंबर में, क्योंकि अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं, प्रॉफिट कम रहेगा। लेकिन ये सब राहु जब चेंज होगा, और राहु जाके 24-25 दिसंबर को जाके चेंज होगा, वो डेट मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन दिसंबर 2023 में जाके चेंज होगा। लेकिन 2023 में आपको राहु और केतु तंग नहीं करेगा। तो एरीज वालों के लिए जो है वो 2023 का साल एक बिल्डअप ईयर है आप लोगों के लिए, एक सक्सेसफुल ईयर है आप लोगों के लिए, क्योंकि सैटर्न आप लोगों के 11th हाउस में होगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों की ज़िंदगी एक अच्छी बना के रखेगा और एक स्टेबल बना के रखेगा। अगर आप नए बिज़नेस वगैरह, जैसे मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग को प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं। मैरिज सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादियां वगैरह भी आप लोगों के लिए जो है वो बड़ी कामयाब रहेंगी, जिसकी शादी भी होती है 2023 में। तो 2023 का साल मैरिज सेक्टर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा आप लोगों के लिए। जुपिटर एज़ यूजुअल मैंने बताया आप लोगों के एरीज वालों के असेंडेंट में आएगा अप्रैल में, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है आप लोगों के लिए। एक बहुत अच्छा स्टार्ट होगा आपकी ज़िंदगी का, और आप लोगों की एक सक्सेसफुल लाइफ का जो है वो आप लोगों के स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें आप लोग कामयाब भी होंगे। तो 2023 का साल एरीज वालों के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी एरीज वालों के लिए जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला मंथली प्रेडिक्शंस भी आएंगी और वीकली प्रेडिक्शंस भी आएंगी। बाकी जो छोटे टाइम पीरियड होंगे, शॉर्ट टाइम पीरियड्स होंगे, वो तमाम चीज़ें हम लोग वीकली वीडियोस में, मंथली वीडियोस में, या कोई स्पेशल वीडियोस वगैरह जो आएंगी उसमें ज़रूर हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी ओवरऑल 2023 का साल बुर्ज हमल एरीज वालों के लिए इन एवरी सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका जो स्टोन है, आप लोग स्टोन पहनना चाहें अगर 2023 के साल में, तो ब्लू सफ़ायर एक स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी टाइम पीरियड के साथ देखेंगे, लेकिन ओवरऑल आप लोग ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं। और आप लोगों का जो लकी स्टोन है वो कोरल है, मरजान जिसको हम लोग कहते हैं, मरजान आप लोग पहन सकते हैं। लकी नंबर आप लोगों का 2, 3, 4, 5 रहेगा। ये लकी नंबर आप लोग 2023 के साल में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई घर लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, वहाँ पे ये नंबर यूज़ कर सकते हैं। अगर कलर यूज़ करना चाहें तो ग्रीन कलर, येलो कलर और पिंक कलर और वाइट कलर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये कलर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। दिन की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो एक इन्फॉर्मेशन थी बुर्ज हमल वालों के लिए 2023 के साल की। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और तमाम परेशानियों को, रुकावटों को दूर करे। अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा भी बनवाना चाहते हैं, पर्सनल होरोस्कोप भी पूछना चाहते हैं, या 2023 के साल की प्रिडिक्शन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप लोग हमसे रब्ता करके अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं और अपनी तमाम तर डिटेल जो है हमसे हासिल कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।